दोनों बच्चे अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे और मम्मा चिड़िया आज अपने बच्चों के लिए गाजर की खीर बना रही थी। मम्मा मैं बादाम काट दूं और मम्मा मैं किशमिश साफ कर देता हूँ। बच्चों बस थोड़ी ही देर में खीर बन जाएगी। आप दोनों ऐसा करो, नदी से अपनी अपनी चोंच धो आओ। मम्मा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी चोंच धोई थी। गुड़िया की चोंच गंदी है, गुड़िया से कहें कि अपनी चोंच धो आए। मैं जा रही हूँ, अपनी साफ चोंच अपने पास रखो। मम्मा चिड़िया खीर को उतार कर ठंडा होने के लिए ठंडे पानी में रख देती है। गुड़िया नदी से अपनी चोंच धोने चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसकी सहेली मीना मिलती है। गुड़िया मीना से कहती है, मीना मीना आज मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ। गाजर की खीर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी मम्मा को भी खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, आप जल्दी से जाइए और अपनी मम्मा को भी साथ ले आइए। मीना जल्दी से उठती है और अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को छोटा मिट्ठू मिल जाता है। गुड़िया ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मेरा दाना खाने को दिल नहीं कर रहा, क्या तुम्हारे घर में कोई और चीज है खाने की? हाँ, आज मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ। खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं अभी अपने घर बता कर आता हूँ। छोटा मिट्ठू अपने घर बताने चला जाता है। गुड़िया नदी पर जाकर अपनी चोंच धो लेती है। कौवा और कौवी आपस में लड़ रहे थे। अगर तुमने आज मुझे कोई मीठी चीज खाने को ना दी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गौरी ऐसे ना कहो, आज तो मेरे पास कोई भी मीठी चीज नहीं है। मैं कल तुम्हें कहीं से गाजर की खीर ला कर दूंगा। कल नहीं आज, मैं तो आज ही खाऊंगी। दोनों की लड़ाई सुनकर गुड़िया उनके पास जाती है। आप तो आपस में लड़ाई मत करो, मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ। ये सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। मिल गई, मुझे गाजर की खीर मिल गई। शुक्रिया छोटी चिड़िया, अगर गौरी को आज गाजर की खीर ना मिलती तो आज तो ये सच में मुझे छोड़कर चली जाती। कालू जी, अगर जाना ही है खीर खाने तो अपने जग्गू को भी साथ ले जाते हैं। हाँ आंटी, जल्दी से जग्गू को साथ लेकर हमारे घर आ जाइए, कि खीर खत्म हो जाए। गौरी और कालू जल्दी से अपने घर जाते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी चले, आज मेरी सहेली गुड़िया की मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है और गुड़िया ने हमें बुलाया है। बहुत ख्याल रखती है गुड़िया आपका, इसलिए तो उसने आपको बुलाया होगा। मैं तो तैयार हूँ, चलो अभी चलते हैं। गुड़िया अभी नदी से वापस आ ही रही थी कि रास्ते में कबूतर चाचा अपने बेटे को डांट रहा था। खा लो, चुप करके ये दाना खा लो, वरना बहुत मारूंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, रोज रोज दाना खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ, मैं आज दाना नहीं खाऊंगा। गुड़िया कीकी को रोता हुआ देखकर वहाँ जाती है। अंकल कीकी को ना डांटे, कीकी चलिए मेरे साथ, आज मेरे घर चलिए, मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। ये गुड़िया की बच्ची ना जाने कहाँ रह गई, गाजर की खीर ठंडी हो गई है और गुड़िया अभी तक नहीं आई। मम्मा वो जरूर अपनी सहेली मीना को लेने चली गई होगी। एक तो घर में जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनती है गुड़िया मीना को जरूर बताने जाती है। मम्मा मुझे तो दे, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाऊं। कुकू बेटा थोड़ा इंतजार कर लो, गुड़िया बहन आने ही वाली होंगी। मम्मा मम्मा पापा आप भी मेरे साथ चलिए, गुड़िया की मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, गुड़िया ने मुझे गाजर की खीर खाने के लिए बुलाया है, आप भी खा लेना। मिट्ठू जी आप चले जाएं और मेरे लिए बर्तन में ले आना, मुझे बर्तन लेकर जाना अच्छा नहीं लगता, जहाँ हम खाएंगे तुम भी थोड़ी खा लेना, तुम भी साथ चलो। ऐसे छोटा मिट्ठू भी अपने मम्मा और पापा को साथ लेकर चलता है। जग्गू जग्गू उठो बेटा, जल्दी करो, आज हम चिड़िया के घर जा रहे हैं गाजर की खीर खाने। गाजर की खीर का सुनकर जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। फिर तो मजा ही आ जाएगा। गौरी और कालू भी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर चल देते हैं। जिसे देखो वही गुड़िया के घर की तरफ जा रहा था। चाचा छमछम जंगल में बैठा लकड़ियाँ काट रहा था। वो अपनी ऐनक उतार कर देखता है। आज चिड़िया के घर में कोई बड़ी दावत होगी, मुझे किसी ने बुलाया तो नहीं है, लेकिन मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं भी जाता हूँ। चाचा छमछम भी अपना कुल्हाड़ा वहाँ ही रखकर उड़ता है। आंटी मैं आ गई, गुड़िया कहाँ है? देखो देखो मैंने कहा था ना कि गुड़िया मीना को लेने गई होगी। पीछे ही कौवों का परिवार भी आ जाता है। कहाँ है मेरी बेटी गुड़िया? हमें गाजर की खीर की दावत देकर खुद घर से बाहर है।
पीछे ही तोतों का परिवार भी आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं तो नहीं आ रही थी। गुड़िया ने तो छोटे मिट्ठू को ही दावत दी थी, लेकिन ये मुझे भी साथ ले आए। मम्मा चिड़िया हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कुकू, ये क्या हो रहा है? कबूतर लूसी कबूतरी और कीकी भी पहुंच जाते हैं। गुड़िया बहुत अच्छी है, जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनती है सबको बुला लेती है। चाचा छमछम तो आते ही दरवाजे से लगकर गिर जाता है। माफ करना, मैं देर से आया हूँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। आज मैं गुड़िया से नाराज हूँ, सबको बुलाया मगर मुझे नहीं। आप भी ठीक समय पर ही आए हैं, लेकिन वो नहीं अभी तक आई जिसने आप सबको बुलाया है। सब भूखे थे और सब गाजर की खीर कर रहे थे। सबसे आखिर में गुड़िया आ जाती है। मम्मा, ये सब हमारे घर क्या करने आए हैं? इन सबको तुमने ही तो गाजर की खीर खाने के लिए बुलाया है। गुड़िया बेटी, जाओ एक बार फिर नदी से अपनी चोंच धो आओ और देखा ना कोई जंगल में रह तो नहीं गया। फिर वो सब हंसने लगते हैं और मम्मा चिड़िया हंसते हुए सबको गाजर की खीर डाल कर देती है। मम्मा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं बेटी, लेकिन अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं खीर ज्यादा बना लेती, इसलिए आज गाजर की खीर सबको मिलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं बची। कालू कौवा शाम को अपने घर लौटता है। गौरी, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तुम भूखे ही रहोगे, मैंने कितनी बार बोला है, मुझसे नहीं जलती अब लकड़ियों के चूल्हे में आग। मुझे भी चिड़िया की तरह गैस सिलेंडर ला कर दो। सिलेंडर पैसों का आता है, मैं कैसे ला दूं तुम्हें गैस सिलेंडर? मेरा सारा रंग काला हो गया है। जब मैं बिहा कर इस घर में आई थी तो गोरी चिट्टी थी, देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। हम कौवे जितने काले हों उतने ही सुंदर लगते हैं। और रही बात सिलेंडर की, तुम चिंता न करो, मैं आज रात कुछ न कुछ करता हूँ। फिर जैसे ही आधी रात होती है, कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसे मालूम था कि चिड़िया के घर में गैस सिलेंडर है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वाह रे चिड़िया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। कालू कौवा आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया का गैस सिलेंडर चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी उठो, कोई चोर हमारा गैस सिलेंडर चोरी करके ले गया है। मम्मा, ये कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? वो माँ बेटी परेशान हो जाती हैं और अपना गैस का सिलेंडर ढूंढने घर से निकलती हैं। अभी इसे छुपा कर रखना, इसे इस्तेमाल न करना। मैं अभी रंग लेकर आता हूँ और हम इस सिलेंडर पर रंग करके इसका रंग तब्दील कर देंगे, ताकि चिड़िया को पता न चले कि ये सिलेंडर उसका है। जल्दी आना पति जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिलेंडर चलाने के लिए। कौवा जाता है और कबूतर चाचा की दुकान से एक रंग की बोतल लेता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, मेरा गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। होगा, मुझे क्या मालूम। कौवा ऐसा कहते हुए रंग की बोतल लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर वो रंग करके सिलेंडर का रंग तब्दील कर देता है। अब छोटी चिड़िया देख भी ले तो पहचान नहीं सकेगी कि ये सिलेंडर उसी का है। कालू जी, अब जल्दी से मुझे ये सिलेंडर चालू कर दो ताकि मैं खाना बना सकूं। कालू सिलेंडर चलाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता। गौरी, मैंने पहले कभी सिलेंडर से आग नहीं जलाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा। कालू जी, तुम्हारा मामा बहुत सियाना है, जाओ और जल्दी से अपने मामा जी को बुला कर लाओ, शायद उसे मालूम हो। हाँ गौरी, मैं अभी मामा जी के पास जाता हूँ। मिट्ठू भैया, मेरा गैस सिलेंडर किसी चोर ने चोरी कर लिया है, आपने देखा तो नहीं किसी को? नहीं चिड़िया, वो चोर जब सिलेंडर चलाएगा तो जरूर पकड़ा जाएगा, तुम चिंता ना करो। कालू कौवा भी अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, बहुत मुश्किल से मैंने चिड़िया के घर से सिलेंडर चोरी किया है, मगर हमें मालूम नहीं कि उसे चलाएंगे कैसे। गैस का सिलेंडर चलाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसे नहीं चलता गैस सिलेंडर। कालू कौवा और उसका मामा वहाँ से उड़ते हैं।
हाँ चिड़िया, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे आपके घर कुछ देखना है। क्या देखना है, यही बता दो। आंटी, हमारा सिलेंडर चोरी हो गया है, हम वो ढूंढ रहे हैं। चिड़िया गौरी कवि के घर में चली जाती है। गौरी, ये नया सिलेंडर तुमने कब लिया? क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक तुम्हारे पास ही गैस सिलेंडर है? ये नया सिलेंडर मेरी माँ ने मुझे भेजा है। चले मम्मा, यहाँ तो हमारा सिलेंडर नहीं है। चिड़िया रुको, जाते जाते मुझे ये तो बता दो कि इसे कैसे चलाते हैं। वो ऐसा है ना, मुझे मालूम नहीं कि सिलेंडर चलाते कैसे हैं। इस बटन को सीधा घुमाने से गैस खुल जाती है और फिर चूल्हे को आग लगाने से आग जल पड़ती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी चालाक है तो गौरी, चिड़िया का सिलेंडर चोरी किया और उसी से चलाना भी सीख लिया। फिर गौरी कव्वी सिलेंडर से गैस खोलती है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, घर में तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है। गैस खुली थी इसलिए घर में गैस भरती रहती है। कालू भी अपने मामा जी को लेकर आ जाता है। मामा जी, अब जल्दी से इस सिलेंडर से चूल्हा जला दे हमें। मामा जी अपने बैग से माचिस निकालता है और जैसे ही दिया सलाई जलाता है, एक बड़ा धमाका होता है और सब उड़ जाता है। वहाँ धुआं ही धुआं था। गौरी कवि तो कोई चुड़ैल लग रही थी और कालू और उसका मामा भूत दिख रहे थे। गैस पहले ही खुली थी भांजे। वो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ना सिलेंडर बचा था, ना उनका घर। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है।